श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। कथा है बरसाने के एक भक्त की, जिसका नाम था ब्रजदास। उसकी एक बेटी थी, बेटी का नाम रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर जाके दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते थे। यही उनका नियम था। एक बार संत ब्रजदास थे। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हामी भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय से हुए, लेकिन संत को श्वास का रोग था, अस्थमा था। कुछ दूर चलते और बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में देर हो गई। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, थोड़ा जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। जब यह बात कही तो संत की आंखों से आंसू आने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है पर दिल का कितना साफ है। ब्रजदास वापिस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहां बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने बेहोशी को दूर करने के कई प्रयास किए, लेकिन मूर्छा दूर ही नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा करती हैं, तो क्यों ना उनको बुलाऊं। भगवान बड़ी दोपहरी में श्री राधा रानी के महल में गए हैं। श्री राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा कि प्यारे क्यों आए हो, क्या बात है, इतनी गर्मी में दौड़े दौड़े पूरे पसीने में भीगे हो। भगवान भी अब पूरे मस्खर हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा ने कहा कि कौन पिता? भगवान ने सारी बात बता दी और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेके चलना है। राधा रानी तैयार हो गई, पहुंची हैं। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास जागी, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो मेरे प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, अरे कौन मेहमान? पिताजी कौन? कोई मेहमान नहीं आया है। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा,
कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए हैं। भाव विभोर हो गए ब्रजदास। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया, मेरी बेटी के रूप में वो आई, मुझे भोजन कराया, जल पिवाया, और मैं उन्हें पहचान न सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहती है, फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिले। तो ये थी भक्त ब्रजदास की कथा। और जो भगवान से कोई भी संबंध नाता जोड़ लेते हैं तो भगवान उसे निभाते हैं। हम सोचते हैं हमने नाता जोड़ा, अरे हम कौन, वो जोड़ता है नाता, तो वो निभाता है नाता। तो हम उनसे दोस्ती करें, हम प्रेम करें, क्या औकात, पर वो करें तो हम भी करने लग जाते हैं। वो कृपा करे तो कुछ बाकी शेष नहीं रहता। तो ये थी आज की प्यारी सी राधा रानी की, लाडली जी की, कृष्ण जी की कथा जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी आपके लिए कृष्ण कथा, राधा रानी की कथा लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।